Very charming and good morning to all of you, my dear friends. Today we are going to discuss about the Ahar culture. First of all, we will try to know that what is the structure way in which we will discuss about Ahar culture. Then let us begin it. Geographical situation, excavation, cultural sequence, cultural remains, chronology. तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक आहर कल्चर के बारे में देखा कि हम आहर कल्चर को किस स्ट्रक्चर वे में देख सकते हैं, किस स्ट्रक्चर वे में इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वह पहला है जोग्राफिकल सिचुएशन, एक्सकेवेशन, कल्चरल सीक्वेंस, कल्चरल रिमेंस, क्रोनोलॉजी। मतलब यह है कि जैसे हम लोगों ने कथा कल्चर के बारे में देखा था, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही आहर कल्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट है वह है जोग्राफिकल सिचुएशन। The Charcolithic site of Ahar is situated at Udaipur district of Rajasthan on the bank of the Ahar river। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो चैलकोलिथिक कल्चर है यह उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के आहर रिवर के किनारे सिचुएटेड है। दिस साइट इज आल्सो नोन एज धौलकोट एंड ताम्रवती। यानी कि जो ये आहर साइट है उदयपुर, यानी कि जो आहर कल्चर का साइट है या धौलकोट और ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही जियोग्राफिकल सिचुएशन की बात। हमने देखा कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑन द बैंक ऑफ आहर द कल्चरल साइट ऑफ आहर इज सिचुएटेड। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके एक्सकवेशन के बारे में। Excavation. Ratan Chandra Agrawal was the excavator who excavated this site in 1961 and 1962. It was excavated by the Deccan College and Postgraduate Research Institute, पुणे। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्सकेवेशन है इसको दो फेज में डन किया गया था। पहला फेज था रतन चंद्र अग्रवाल जिसमें एक्सकेवेटर थे, और जो सेकंड फेज है 1961 से 62 के बीच में डेक्कन कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही एक्सकेवेशन की बात। हम लोगों ने पहले क्या देखा, जोग्राफिकल सिचुएशन। इसके बाद क्या देखेंगे, एक्सकेवेशन। इसके बाद जो अगला है वह है कल्चरल सीक्वेंस। देन फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कल्चरल सीक्वेंस की, तो हम पाते हैं कि दो प्रकार के कल्चरल सीक्वेंस यहाँ पर पाए जाते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वह है चैलकोलिथिक कल्चर का, और जो सेकेंड यानी कि सीक्वेंस है वह अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, ये चैलकोलिथिक कल्चर आहर कल्चर में का जो आहर कल्चर है उसमें दो प्रकार के कल्चरल सीक्वेंस पाए जाते हैं, जिसको हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। हम इसके बाद बात करेंगे कल्चरल रिमेन्स की। कल्चरल रिमेन्स, टूल्स एंड वेपन्स, जिसमें से फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि टूल्स एंड वेपन्स इन आहर कल्चर विच टाइप ऑफ टूल्स एंड वेपन्स वेर यूज्ड, वी विल टॉक अबाउट दिस। पीपल वेर फैमिलियर विद द क्राफ्ट कॉपर टूल्स, प्लेट कॉपर शेल्स, बैंगल्स, नाइफ्स एटसेट्रा। ए हर्थ फॉर मेल्टिंग कॉपर फ्रॉम बालाथल। यानी कि हम आहर कल्चर में एक हिस्टोरिकल साइट देखते हैं जो कि बालाथल है। यहाँ से हमें मेल्टिंग कॉपर को मेल्ट करने के लिए एक हर्थ मतलब एक चूल्हे का एविडेंस प्राप्त होता है, और जो वहाँ के स्पेशली टूल्स एंड वेपन्स होते थे वह कॉपर के होते थे, और हमें सब बेंगल्स, नाइफ्स एंड सो ऑन एटसेट्रा वेपन्स के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। देन फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट कल्चरल रिमेन्स है वह है हाउसेज। स्टोन एंड मड वेयर यूज इन मेकिंग द हाउसेज। यानी कि जिस प्रकार हम कथा कल्चर में देखे थे कि स्टोन एंड मड वेयर यूज इन मेकिंग द हाउसेज इन कथा कल्चर एज इट इज, वैसे ही हम यहाँ पर भी देखते हैं कि हाउसेज को मतलब कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टोन एंड मड का यूज किया जाता था।
From Balathal, evidences of earth in houses has been found. It was excavated by B.N. Mishra in 1993 and raw bricks also found. यानी कि B.N. मिश्रा जो थे उन्होंने 1993 में अपना एक्सकवेशन डन किया था बालाथल में और वहाँ से रॉ ब्रिक्स के एविडेंसेज को प्राप्त किया था। और हम सेकेंड देखते हैं कि फ्रॉम गिलोंद एविडेंसेज ऑफ बर्न brick have been found. It was excavated by B.B. Lal in 1959 and 60. यानी कि जो B.B. लाल आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा 1959 और 60 के बिटवीन में एक एक्सकवेशन डन किया गया था गिलोंद पर और गिलोंद नामक हिस्टोरिकल साइट पर, और यहाँ से हमें बर्न्ड ब्रिक्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बालाथल और गिलोंद दो हिस्टोरिकल साइट हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने बात क्या किया, आर कल्चर, इसके जोग्राफिकल सिचुएशन, एक्सकवेशन एंड कल्चरल सीक्वेंस, कल्चरल रिमेन्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि टूल्स, वेपन्स एंड हाउसेज, जो ये दो प्रकार के कल्चरल रिमेन्स हैं। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम यानी कि अभी इसके बाद देखेंगे बरियल सिस्टम के बारे में इन आर कल्चर। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बरियल सिस्टम की, तो जिस प्रकार आर कल्चर में हमें काथा कल्चर में हमें किस प्रकार के बरियल सिस्टम का एविडेंसेज नहीं मिलता था, ठीक उसी प्रकार हम ये देखते हैं कि हमें आर कल्चर में भी किसी प्रकार के बरियल सिस्टम का एविडेंसेज नहीं प्राप्त होता है। इसके बाद चलिए हम सब्सिक्वेंट कल्चरल रिमेन्स के बारे में देखते हैं। जो सब्सिक्वेंट कल्चरल रिमेन्स है वह है एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पाते हैं बार्ले, पैडी, राइस, मोग, ग्राम एटीसी वेर ग्रोन इन दैट पीरियड। यानी कि जो आहार कल्चर है उस समय हम यहाँ देखते हैं कि बार्ले, पैडी, मोग, ग्राम एक्सेट्रा इनकी एग्रीकल्चर किया जाता था। ये जो क्रॉप्स हैं इनको ग्रो किया जाता था। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट कल्चरल रिमेन्स के बारे में देखते हैं तो डोमेस्टिकेशन, यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि डोमेस्टिकेशन किस प्रकार आहार कल्चर में किया जाता था। द एविडेंसेज ऑफ मेनी एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, पिग एटसेट्रा हैव बीन फाउंड। यानी आहार कल्चर में हमें काउ, बफेलो, पिग एंड सो ऑन एनिमल्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रही हमें डोमेस्टिकेशन की बात, और जो इसके बाद सब्सिक्वेंट कल्चरल रिमेन्स है वह है पोएट्रीज। यानी जो पोएट्रीज है इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स है यानी चारों चैलकोलिथिक कल्चर की वह है। चलिए देखते हैं। 3 सबफेजेज ऑफ पोएट्रीज हैव बीन फाउंड एट आहार कल्चर। यानी आहार कल्चर में हमें पोएट्रीज की 3 प्रकार की सब फेजेज देखने को मिलते हैं। वे कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। वह है सब फेज ए, सब फेज बी एंड सब फेज सी। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। फ्रेंड्स, है सब फेज ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सब फेज ए। इसमें हम किस यानी कि पोएट्री के यानी कौन कौन से टाइप्स के पोएट्री पाए जाते हैं इसको देखते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर पेंटेड विद वाइट कलर, यानी कि जो पोएट्रीज होते थे वह ब्लैक एंड रेड वेयर में होते थे और या वाइट कलर से पेंट होते थे। मिल्की पिंक वेयर, यानी कि मिल्की पिंक कलर के होते थे। बफ वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, पॉलिश्ड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर, यानी कि इतने प्रकार की पोएट्रीज 1 2 3 4 5 6 प्रकार की पोएट्रीज हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी कि सब फेज ए में। अब चलिए सब फेज बी में बात करते हैं। अगर हम फ्रेंड्स सब फेज बी की बात करें तो हम यहाँ पाते हैं कि इसमें 3 प्रकार के टाइप हमें देखने को मिलते हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर, पॉलिश्ड ग्रे वेयर, स्टोन वेयर, यानी कि ये 3 प्रकार की पोएट्रीज हमें देखने को मिलते हैं यानी सब फेज बी में। इसके बाद हम बात करेंगे सब फेज सी के बारे में। सब फेज व्हेन वी टॉक अबाउट सब फेज सी ऑफ पोएट्री ट्रेडिशन इन आहार कल्चर, देन वी कम across at a point that there are 4 types of poetry have been found under sub-phase C in आहार कल्चर। रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, पॉलिश्ड ग्रे वेयर, रफ रेड वेयर, यानी कि 4 प्रकार की पोएट्रीज
रफ रेड वेयर, पॉलिश्ड ग्रे वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ये हो गए। यानी कि फ्रेंड्स अब तक हम लोगों ने सफ़ेद बी एंड सी के बारे में डिस्कस किया। ये तो इसके पोएट्रीज ट्रेडिशन की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं क्रोनोलॉजी, यानी कि आहार कल्चर की क्रोनोलॉजी मीन्स डेट्स क्या थे। फ्रॉम 2500 BC टू 1500 BC जो आहार कल्चर था या इसका डेट था। फ्रेंड्स अब तक हम लोगों ने क्या क्या बात किया, आहार कल्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल जोग्राफिकल सिचुएशन, इसके बाद एक्सकेवेशन, इसके बाद यानी कि सब्सिक्वेंटली कल्चरल सीक्वेंस, इसके बाद कल्चरल रिमेंस के अंडर हम देखते हैं कि जो है कल्चरल रिमेंस में हम देखते हैं कि हाउसेज, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, पोएट्रीज एंड क्रोनोलॉजी, ये सब आहार कल्चर के बारे में थे। तो फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड वीडियो चल रही थी कल्चर पर है वह था आहार कल्चर, वह आज ये कंप्लीट हो गया। इसके जो सब्सिक्वेंट वीडियो है वह होगा मालवा कल्चर पर, इसके बाद जोरवे कल्चर पर, और इन दोनों वीडियो के साथ हमारी जो चारकुलित कल्चर पर कंप्लीट लेक्चर है वह समाप्त हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो ये जो सभी वीडियो हैं यह एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। यदि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसका नाम है आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्ट्री, तो वहाँ पर आपको 1 by 1 करके वीडियो मिल जाएंगे। आपका कंप्लीट सिलेबस इसी पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मालवा कल्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।